मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, इंसान दुनिया के किसी भी शहर, कस्बे या गांव में अकेला रहते हुए ज़िंदगी गुजार सकता है, लेकिन किसी इंसान का एक रेगिस्तान में लंबे अरसे के लिए रहना एक नामुमकिन सी बात है। आज हम आपको एक ऐसे ही आदमी की सच्ची कहानी सुनाएंगे जो 2 माह से ज़ायद वक्त के लिए सहरा में अकेला भटकता रहा और ज़िंदा बचा रहा। अगर हम आपसे पूछें कि आप किसी रेगिस्तान में फंस जाएं, जहां दूर दूर तक कोई बस्ती, शहर या गांव ना हो और ना ही आपके पास कोई खाने पीने की चीज़ हो, तो आप क्या करेंगे? क्या ये आपको एक डरावने ख्वाब की तरह नहीं लगता, जिससे जितना जल्दी हो सके निकलना चाहेंगे? इसी तरह रेगिस्तान में एक रात गुजारना भी मौत को गले लगाने के मुतरादिफ हो सकता है। लेकिन क्या आप उस इंसान के बारे में जानना चाहेंगे जिसने सहरा में एक दिन या एक रात नहीं बल्कि 2 माह से भी ज्यादा वक्त अकेले गुजारते हुए इस नामुमकिन बात को मुमकिन बना दिया? इस शख्स के बारे में तफसील से जानने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो आइए चलकर इस दिलचस्प कहानी का आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, रिकी मैगी नामी एक लड़के ने ऑस्ट्रेलिया के तानामी सहरा में लंबे अरसे के लिए अकेले रहकर इस नामुमकिन लगने वाले टास्क को भी मुमकिन बना दिया। रिकी यहाँ 71 दिन तक फंसा रहा। इस कहानी की शुरुआत 1971 से होती है, जब ऑस्ट्रेलिया के शहर विक्टोरिया में रिकी नामी एक लड़का पैदा हुआ। रिकी ने अपना बचपन किसी आम बच्चे की तरह गुजारा, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ उस वक्त आया जब उसके वालिद वफात पा गए। वो अपना शहर बदलने पर मजबूर हो गया। छोटी उम्र में सर से वालिद का साया उड़ जाने के बाद रिकी अपनी पढ़ाई जारी न रख सका और पैसे कमाने के लिए इसे जो भी छोटा मोटा काम मिलता वो कर लेता। इसने इन सालों में एक के बाद एक नौकरियां बदली। कभी इसने कालीन बेचना शुरू किए तो कभी मछली फरोश बन गया। इसने नाइट क्लब में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के साथ साथ इलेक्ट्रीशियन का पेशा भी अपनाया। 2006 में मगरबी ऑस्ट्रेलिया के एक सरकारी दफ्तर से उसे सरकारी नौकरी की ऑफर आई तो उसने इस मौके से फायदा उठाना बेहतर समझा। तब रिकी 35 साल का था और ऑस्ट्रेलिया के इलाके क्लीवलैंड में रहता था। रिकी इस नौकरी को ज्वाइन करने के लिए मशरकी ऑस्ट्रेलिया से मगरबी ऑस्ट्रेलिया के सफर पर अकेला ही निकल पड़ा। नाज़रीन गिरामी, ऑस्ट्रेलिया एक तरक्की याफ्ता मुल्क है जहां 85% लोग समंदर से 50 किलोमीटर से भी कम फासले पर बसते हैं। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया के शहर ज़्यादातर समंदर के किनारे आबाद हैं, जबकि इसका दरमियानी हिस्सा बिल्कुल गैर आबाद और बंजर है। रिकी भी ऑस्ट्रेलिया के इसी इलाके से गुजर रहा था जहां इसने 3 लोगों को अपनी खराब गाड़ी से उलझते देखा। उनकी कार में ईंधन खत्म हो चुका था। ऐसे में उसने वही किया जो एक जिम्मेदार इंसान को करना चाहिए। रिकी ने बताया कि जब वो 3 अफराद की मदद करने की गर्ज से उन्हें पेट्रोल पंप तक ले जा रहा था तो इस दौरान इन 3 अफराद ने रिकी को नशा आवर चीज़ खिला दी, जिसके बाद रिकी के साथ क्या हुआ इसे कुछ याद नहीं। लेकिन जब उसे होश आया तो इसने अपने आप को एक सहरा में पाया। उसे उस दिन लूट लिया गया था। जिन लोगों की रिकी ने मदद करना चाही उन लोगों ने ही रिकी को ठेस पहुंचाई, हत्ता कि इसके पाँव में जूता भी न छोड़ा। 41 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी में तपती ज़मीन पर नंगे पाँव चलना रिकी के लिए बेहद मुश्किल हो रहा था। लेकिन 30 मिनट में उसे बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुका था कि इसके साथ क्या हुआ है। रिकी ने एक टीले पर चढ़कर इधर उधर देखा, लेकिन इसे दूर दूर तक कोई सड़क या कोई गाड़ी ना दिखाई दी। वो लोग रिकी की गाड़ी भी अपने साथ ले जा चुके थे। उसे कुछ ही दूर पानी की एक नदी दिखाई दी। रिकी ने टीले से उतरते हुए इस पानी के साथ साथ चलना शुरू कर दिया। तपती गर्मी में रिकी कई बार बेहोश होकर गिर पड़ा, लेकिन उस वक्त एक चीज जो रिकी का उस मुश्किल सफर में साथ दे रही थी वो ऑस्ट्रेलिया में बारिशों का मौसम था। चूंकि बरसात के मौसम में पानी के साथ साथ कीड़े मकोड़ों की बहुतायत हो जाती है, तो ऐसे में रिकी के लिए खाने पीने का इंतजाम हो जाता था। दोस्तों, इसी दौरान वो आबादी की तलाश में कई दिन इधर उधर भटकता रहा। रिकी हर दिन का आगाज इसी उम्मीद के साथ करता कि शायद आज कोई मुसाफिर या कोई गाड़ी यहाँ से गुजरे तो वो उससे मदद मांगेगा, लेकिन ऐसा ना हो सका और इसी तरह दिन गुजरते गए। रिकी हर रोज एक नई उम्मीद के साथ सुबह उठता और अपनी जान बचाने के लिए सहारा ढूंढता। अपनी किताब लेफ्ट फॉर डेथ में रिकी ने बताया कि वो इन 71 दिनों में कीड़े, सांप, मेंढक, चींटियां और पौधों की जड़ें खाकर गुजारा करता रहा। उसे इस दौरान जमीन पर खाने के लिए जो मिलता वो खा लेता। उसे अपने आप को जिंदा रखने के लिए अब यही कुछ करना था। अपनी प्यास बुझाने के लिए इसने छोटी छोटी नदी नालियों की मदद हासिल की और इस दौरान अगर इसे पीने के लिए पानी ना मिलता तो वो अपने यूरिन को भी ठंडा करके पी जाता।
सुनने में ये बात आपको बेहद अजीब मालूम होगी, लेकिन जब बात मौत तक आ जाए तो फिर जान बचाने के लिए ये सब करना कोई मुश्किल काम नहीं। इस दौरान इंसानी बॉडी में मौजूद फ्लूइड्स का तवाज़ुन बरकरार रखना भी निहायत ज़रूरी हो जाता है। रेगिस्तान की गर्मी और मुश्किलात से तो आप बखूबी वाकिफ़ होंगे। दिन के वक्त रेगिस्तानों में झुलसा देने वाली गर्मी पड़ती है, जबकि रात के वक्त मौसम इतना ठंडा हो जाता है कि खुले आसमान के नीचे रहना इंसान के लिए नामुमकिन होता है। रिकी भी अपनी ज़िंदगी के इन मुश्किल तरीन दिनों में इन्हीं हालात का सामना कर रहा था। उसने अपने आसपास बनी कुदरती गारों में बहुत सी रातें बसर की। इस दौरान इसने दरख्तों की पुरानी शाखों और विंड मिल के पुराने पर का इस्तेमाल करते हुए अपनी आर्जी रिहाइश का बंदोबस्त भी किया। रिकी ने अपनी किताब में लिखा कि इन मुश्किल दिनों में कोई भी ऐसा मौका नहीं आया जब रिकी ने अपने बचने की उम्मीद खो दी हो। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इसी जज्बे और हौसले के साथ रिकी ऑस्ट्रेलिया के इस खतरनाक रेगिस्तान में 71 दिन तक जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला रहा, लेकिन उसने अपने आप को हर सूरत में जिंदा रखने की कोशिश जारी रखी। आखिरकार ब्रिंगडोडो कैटल स्टेशन पर काम करने वाले 44 साला मार्क कैफर्ड ने उसे सहरा से गुजरते हुए बुरे हाल में मुब्तला और निढाल होते रिकी को देखा। उस वक्त रिकी की हालत ये थी कि वो ठीक से बोल भी नहीं सकता था। रिकी की टूटी फूटी बातें सुनकर मार्क को सूरत हाल काफ़ी हद तक समझ आ चुकी थी कि रिकी के साथ क्या बीती है, लेकिन मार्क के लिए रिकी की बातों पर यकीन करना मुश्किल हो चुका था। इसे रिकी की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन पूरी कहानी सुनने के बाद मार्क को भी रिकी की बातों पर यकीन करना पड़ा। वो भी इतना ही हैरान हुआ जितना आप इस वक्त हैरान हैं। मार्क ने रिकी को बताया कि जिस इलाके में वो भटकता रहा वो इलाका ऑस्ट्रेलिया का सबसे खुश्क तरीन और ख़तरनाक इलाका है, और ऐसे में रिकी का मार्क से मिलना किसी मौजज़े या करिश्मे से कम नहीं। इस रेगिस्तान से निकलने के बाद रिकी को अस्पताल ले जाया गया, जहां इसका इलाज हुआ। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 71 दिनों के इस खतरनाक सफ़र में रिकी ने अपना 60 किलो वज़न कम कर लिया था। रेगिस्तान में गुम होने से कबल उसका वज़न 106 किलो था, जो घटकर सिर्फ 48 किलोग्राम रह गया। चंद दिन अस्पताल में गुजारने के बाद रिकी को वापस अपने घर भेज दिया गया। रिकी ने अपने इन तकलीफदेह दिनों पर एक किताब भी लिखी, जिसका नाम लेफ्ट फॉर डेथ रखा गया। तंदुरुस्त होने के बाद रिकी कंस्ट्रक्शन का कारोबार शुरू करने के लिए दुबई चला गया और वहीं सेटल हो गया। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि इस वाक़े के बाद उनका जिंदगी को गुजारने और देखने का तरीका कार बिल्कुल बदल चुका है। जी तो दोस्तों, इस सच्ची कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान को हमेशा हिम्मत और हौसले से काम लेना चाहिए और जिंदगी के कठिन सफ़र को तहम्मुल और बर्दाश्त से गुजारते हुए कामयाबी हासिल करनी चाहिए। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम आपके लिए लेकर हाजिर होते रहेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।